प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज पेंतकोस्त का दिन है। हैप्पी फीस्ट ऑफ पेंतकोस्ट। हालेलुया। पेंतकोस्त के पर्व के शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, अभिषेक को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। कलीसिया का जन्मदिन है प्यारे भाई बहनों। पेंतकोस्त के दिन 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसिया का जन्म हुआ है। आपके सामने और मेरे सामने ये वचन रखा गया है। आज आपके जीवन में एक नया अभिषेक का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो और चिन्ह तथा चमत्कार का दिन हो। आपका जीवन पवित्रता में भरपूरित हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा प्यारे भाई बहनों, जहाँ कहीं से भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ये वचन को सुन लीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, कलीसिया में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए। इसको रिसीव करते जाइए प्यारे भाई बहनों। बोल बोल कर, लिख लिख कर इस वचन को। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा एंड पावर, सामर्थ्य एक साथ चलता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए प्यारे भाई बहनों। पावर नीड टू बी मैनिफेस्टेड। यस, आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप जरूर देखेगा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। ये सामर्थ्य किसके लिए है ये याद रखना है। किसी को मारने पीटने या फिर कुछ और काम करने के लिए नहीं है। सामर्थ्य इसलिए दिया जाता है कि हम उनके साक्षी बने, टू विटनेस हिज ग्लोरी। यस, उसकी महिमा के गवाह बनने के लिए, महान कार्यों का गवाह बनने के लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे रहा है, पावर दे रहा है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा और मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा मेरे प्रियजनों के ऊपर उतरेगा, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। आप बोलते जाइए प्यारे भाई बहनों। आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटे बेटी के लिए, प्रियजनों के लिए, कलीसिया के लिए, आपके कलीसिया के अगुवाओं के लिए पवित्र आत्मा संत पापा के ऊपर उतरेगा और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारे बिशप के ऊपर उतरेगा और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारे पारिश प्रीस्ट के ऊपर उतरेगा और उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा हमारे देश के अधिकारियों पर उतरेगा, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा सारे संसार के सब शरीरधारियों पर उतरेगा और सबको सामर्थ्य प्रदान करेगा। आप इसको क्लेम करते जाइए, इसको घोषणा करते जाइए, इसको दावा करते जाइए, ताकि आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अभिषेक, बल आप प्राप्त करेगा। सब बोले आमीन। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा उसके बाद क्या होगा ये लिखा है, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। ये साक्षी होने आज या साक्षी देना यरूशलेम से प्रारंभ है। अगर हम आगे पढ़ते हैं हमें पता है यहूदी लोग इनके ऊपर दोषारोपण करता है कि तुम लोगों ने यरूशलेम के हर घर में तुम्हारा ये समाचार पहुंचा दिया है। हालेलुया। यू हैव स्प्रेड दिस न्यूज़ ऑल ओवर जेरूशलेम। यस, मतलब प्रेरितों ने यरूशलेम में सबसे पहले प्रचार किया मसीह का। हालेलुया। यरूशलेम आपका भवन है, आपका घर है, आपका गांव है, आपका इलाका है, आपका चर्च है। यरूशलेम में यानी अपने घर में जो वचन नहीं बोल सकता, वचन के अनुसार नहीं जी सकता, वो दूसरे जगह पर कैसे करेगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, कुछ लोग तो बाकियों को वचन सुनाता है, बाकियों के सामने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर में है ना इतना
भयंकर जीवन बिताता है। मना गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई सब कुछ है, लेकिन बाहर जाके बड़ा सुसमाचार सुनाता है। घर में दो जन के बीच में मतभेद है, झगड़ा चलता है, पति पत्नी एक साथ नहीं है, पर सुसमाचार के लिए जरूर जाएगा, दूसरों को जाके प्रचार करेगा। ये एक बहुत बड़ा हमारे अंदर बुराई है प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हमें इसको सुधारना है। पहले हमें सुसमाचार यरूशलेम से शुरू करना, यानी मेरे जीवन से, मेरी जिंदगी से शुरू करना, मेरे परिवार से शुरू करना, मेरे परिजनों के बीच में शुरू करना है। वहां पर हमें पवित्रता में जीना है। गुस्से से, नफरत से, ईर्ष्या से, झगड़ा, लड़ाई से दूर करना, प्रार्थना वहीं शुरू करना है दिन रात। बोले हालेलुया। ये सबसे बड़ा एक रुकावट आते हैं पवित्र आत्मा के कार्य में। लेकिन अगर सचमुच आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, आप अपने परिवार में प्रभु के साथ रहेगा, उसके सुसमाचार की घोषणा करना शुरू करेगा। और उसके बाद यहूदिया, सारी यहूदिया, वो आपके डायसिस हो सकता है, आपका स्टेट हो सकता है, और समारिया, ये दुनिया के अलग अलग प्रांत है। समारिया मतलब क्या है, और दुनिया के अंतिम छोर तक साक्षी होंगे। आप शुरू करो आपके घर में, आपके इलाके में, आपके भवन में, आपके प्रियजनों के साथ प्यार से रहिए। आपके प्रियजनों के साथ आत्मा के दान फलों को प्रकट करना शुरू करो। प्यार, शांति, आनंद, संयम, सहनशीलता, क्षमा, मिलनसारी, सब कुछ ना आप अपने परिवार में आपके द्वारा प्रकट करना शुरू करो, तो लोग देखेगा आपके अंदर प्यार है, शांति है, क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, संयम है, मिलनसारी है, आज्ञाकारिता है, जनरोसिटी है। हर वो गुण है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। ये बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए जरूरी है। आत्मा का सामर्थ्य का मतलब क्या है? आत्मा का फल आपके अंदर प्रकट होना शुरू होगा, आत्मा के पावर आपके अंदर मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। सो प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए हमको, यानी हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, एक एक फल प्रकट होना चाहिए। जब तक फल नहीं है, पेड़ लगाने से क्या फायदा है? इसी तरह पावर मैनिफेस्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ा पावर क्या है? पावर ऑफ लव। यस, प्यार करो, चिन्ह तथा चमत्कार नहीं करे, फिर भी क्या है? स्वर्ग पहुंचेगा। लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं है, आप किसी काम का नहीं है। आप मसीह के नाम पर अवधूतों को निकाले, या अपने आप को आग में डाल दे, भस्म होने के लिए दिए, लेकिन आपके अंदर प्यार नहीं, तो क्या फायदा है? पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय पूरा यही बताते हैं। सबसे बड़ा वरदान है, प्यार का वरदान है। सबसे बड़ा वरदान है, क्षमा करने का वरदान है। सबसे बड़ा वरदान है, खुश रहने का है। अगर आपके अंदर आत्मा का आनंद नहीं है, आपके अंदर आत्मा की शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, तो फिर क्या है? हमारा प्रचार का कोई मतलब नहीं। किस चीज का गवाह बनोगे? गवाह बनना है, मसीह का गवाह बनना है। मेरे साक्षी होंगे, प्रभु ने कहा। यीशु मसीह के साक्षी देना है। यीशु मसीह कैसा था, आपको देख के लोगों को पता चले। यीशु मसीह का आचरण कैसा था, आपको देख के पता चलेगा। यीशु मसीह की महिमा क्या है, आपको देख के पता चलेगा। जरूरी नहीं कि लंगड़ा चले, जरूरी नहीं कि कोई मृतक जी उठे, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपके अंदर प्यार हो, दुनिया जान जाएंगे कि आप मसीह के हैं, मसीह के शिष्य हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, प्यार करोगे तो दुनिया जान जाएंगे तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। प्रभु साफ है प्यारे भाई बहनों, प्रभु साफ साफ कहता है। हम लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का मतलब चिन्ह तथा चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार समझ रखा है। हाँ, चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे, मगर चमत्कार सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो यह है, फलों को देखना है। गलातियों का अध्याय 5 का 22 में हम देखते हैं, प्यार, शांति, आनंद, एक एक करके सारा फल को वहीं पर लिखा है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये फलों को हमारे अंदर होना चाहिए, फल लगना चाहिए आपके और मेरे अंदर। कोई भी कहीं भी देखेगा
शांति, आनंद, प्यार, खुशी, संयम है, क्षमा है, सहनशीलता है। ये सब चीजें आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। फल प्रकट हो जाए तब सामर्थ्य दिखेगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि गवाह बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर मसीह का प्यार हो, शांति हो, आनंद हो। याद रखना। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन ना पवित्र आत्मा के दान, वरदान और फलों से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करें, सामर्थ्य से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करें। ये वचन ना आज आप क्लेम करें, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। मेरे परिवार से फादर सिस्टर्स निकले, अनेक लोग कलीसिया की सेवा के लिए निकले। प्रभु जी, मैं ओकेशंस के लिए प्रार्थना करता हूँ, हे पवित्र आत्मा, अनेक नौजवानों को तेरे गवाह बनने के लिए, पुरोहित बनकर, धर्म संगी भाई बहन बनकर, कलीसिया की सेवा करते हुए आपकी सेवा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। अनेक नौजवान प्रभु जी हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रभु जी, हम खास करके प्रभु जी कपूचन संस्था के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, संपूर्ण कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, आपकी दाकबारी में काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत है। प्रभु, आपने कहा फसल तो ज़्यादा है, मजदूर थोड़े हैं। मजदूर के मालिक से प्रार्थना करो, वो ज़रूरत के अनुसार मजदूरों को भेजे। हाँ प्यारे यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। 12 जन यानी 120 लोग जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, पूरी दुनिया प्रभु आपके नाम को जान गया। प्रभु जी, आज सुनने वाले हम सबों को अपने आत्मा का सामर्थ्य से भर दे। आज पवित्र आत्मा आग के समान इन सभी भाई बहनों के जीवन में उतरा है। आज एक नया पेंतकोस्त का अनुभव इन्हें मिले। ए बैप्टिज्म बाय फायर लॉर्ड जीसस, आपके आग के बपतिस्मा से सुनने वाले प्रत्येकों को प्रभु भर दे। आज पेंतकोस्त का दिन प्रभु जी इनके लिए एक नया अनुभव दे, वचन का सामर्थ्य से भर दे, तेरे प्यार से भर दे, तेरे कृपादानों से भर दे, तेरे वरदानों से भर दे, तेरे फलों से भर दे, ताकि प्रभु जी एक एक व्यक्ति तेरे आग से भरपूर होकर तेरी महिमा के लिए तेरे प्यार का प्रचार प्रसार कर सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज पेंतकोस्त का पर्व है। विशेष रूप से सभी लोग में सबल दान के लिए जाइएगा। याद रखिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये वचन को बार बार बोलकर इस वचन के सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को ग्रहण कीजिएगा। दूसरों तक शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। Have a mighty anointing of the Holy Spirit today. God bless you all.